औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, रमज़ान शरीफ के दुरूस के सिलसिले में आज हमारा ये 5वां दर्स है। अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाते हैं कि शहरु रमज़ान अल्लज़ी उनज़िला फ़ीहिल कुरान। रमज़ान शरीफ का वो महीना है जिस महीने के अंदर कुरान पाक को नाज़िल किया गया। तो गोया कुरान पाक का और रमज़ान का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, इसलिए कि इस महीने के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बतौर ख़ास कुरान पाक की तलावत का एहतमाम करते थे। हर रोज़ जिब्रील अमीन आते, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको कुरान पाक सुनाते। सहाबा कराम का मामूल कि कुरान पाक के साथ ताल्लुक, जैसे ही रमज़ान शरीफ का महीना शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया के अंदर जहाँ मुसलमान बस रहे हैं वो कुरान पाक के साथ अपने ताल्लुक को जोड़ लेते हैं। वो लोग जिन्होंने कभी कुरान पाक को नहीं पढ़ा होता वो कुरान पाक को खोल लेते हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। हमने घरों के अंदर देखा छोटे छोटे बच्चे माशाअल्लाह जो कुरान पाक को हिफ्ज़ करने वाले हैं, कुरान पाक की तिलावत करते हैं। औरतें हैं, बच्चियां हैं, बच्चे हैं, घर के अंदर एक इनकलाब आ जाता है। अजीज़ों, ये वो महीना है जिस महीने के बारे में अल्लाह ताला ने एक और जगह फरमाया, इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने कुरान पाक को लैलतुल क़द्र की रात में, कदर वाली एक इंतहाई अहम रात के अंदर हमने नाज़िल किया है। और मेरे अजीज़ों, एक और जगह अल्लाह ताला फरमाते हैं, इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिय अक़वम, कि ये कुरान एक ऐसा कुरान है जो लोगों को सीधा रास्ता दिखाता है। मेरे अजीज़ों, कुरान पाक जो है एक बहुत बड़ी नेमत है, अल्लाह ताला का ख़ास करम है। और इस बात को समझ लीजिए कि कुरान पाक जो है इसके अंदर शिफा है। कुरान पाक जो है वो कुफर, शिरक, निफाक, अखलाकी बीमारियों, हसद, कीना, बुग़्ज़, लालच, इन सब के लिए शिफा है। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान पाक के अंदर इरशाद फरमाया कि या अय्युहन्नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, कि ए लोगो तुम्हारे पास रब की तरफ से नसीहत आई है। वह शिफा लिमा फी सुदूर, ये दिलों के अमराज की शफा है। और फरमाया वह हुदन व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए हदायत और रहमत है। इसलिए मेरे अजीज़ों, कुरान पाक की तिलावत कसरत के साथ करें, कुरान पाक को जो है अपना हिर्ज़ जान बना लें। और याद रखिए, वो कौम, वो उम्मतें जो कुरान पाक को पढ़ती हैं उनको अल्लाह ताला इज्जत और वक़ार अता फरमाते हैं। मेरे पास एक बड़ा खूबसूरत वाक़या है। सऊदी अरब के अंदर आज से पुरानी बात है कि एक इदारा था जिसने एक प्रोग्राम बनाया। सऊदी अरब के वो मुंतखब बच्चों को मेरिट की बुनियाद पर लेते थे और उनको मक्का मुकरमा में ले जाते थे, एक 5 स्टार होटल के अंदर रखते थे। बड़ा ज़बरदस्त का उनका इंतज़ाम था कि वो तकरीबन गर्मियों की छुट्टियों के अंदर 2-2.5 महीने के अंदर बच्चों को कुरान पाक हिफ्ज़ करवा देते थे। बहुत बड़ी इनकलाबी बात थी। बहरहाल वो मुंतखब बच्चों को लेके जाते थे जो बड़े इंतहाई जीनियस बच्चे थे, जिनका हाफ़ज़ा बड़ा तेज़ था। तो वो शेख जो कि इस वाक़े के रावी हैं, वो कहते हैं कि मुझे भी उन्होंने एक दफ़ा बुलाया और उन्होंने कहा कि जी आप तशरीफ़ लाएँ और आके हमारे बच्चों को कुछ नसीहत करें, उनको आप थोड़ा सा उनके मोरल को बुलंद करें ताकि वो और ज़्यादा शौक़ के साथ हिफ़्ज़ करने का। ठीक है, कहते हैं कि मैंने होटल के अंदर उनको लेक्चर दिया और उनको मैंने इस बात की तरफ एहसास दिलाया कि वो और ज़्यादा हिम्मत के साथ और मोहब्बत के साथ कुरान पाक पढ़ें, उसको याद करें। खैर, कहते हैं कि मैं लेक्चर दे के जब आया तो एक नौजवान ने होटल की लॉबी में मेरा हाथ पकड़ लिया। उसने कहा कि मैं आपसे एक सिफारिश कराना चाहता हूँ। मैंने कहा बेटे क्या सिफारिश कराना चाहता हूँ? कहने लगा ऐसा है कि मेरे वालिद को टेलीफोन करें और उससे कहे कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ, मुझे वापस ले जाए। तो मैंने कहा और उसके साथ ही उस नौजवान ने अपने वालिद का नाम और टेलीफोन नंबर मेरे सामने रख दिया। कहते हैं जब मैंने उसके वालिद का नाम पढ़ा तो वो सऊदी अरब का इंतहाई मारूफ और इंतहाई अमीर तरीन लोगों में से था, मल्टी मिलियनर आदमी। वो नौजवान कहने लगा जी बात यह है कि मैं यहाँ पे कुरान हिफ्ज़ कर रहा हूँ और मेरे जो कज़न हैं, मेरे भाई हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ हैं, वो एंजॉय कर रहे हैं, कोई पेरिस बैठा हुआ है, कोई लंदन बैठा हुआ है, कोई अमेरिका बैठा हुआ है। आप ये मेरे वालिद को टेलीफोन करें और उससे कहें कि मैं यहाँ पे खुश नहीं हूँ।
کہتے ہیں کہ میں نے اس کو تسلی دی, میں نے اس کو حوصلہ بڑھایا. خیر بات کو مختصر کرتے ہوئے کہتے ہیں کئی سال گزر گئے. ایک جگہ میرا لیکچر تھا, کہنے لگے کہ میں بہت بڑی مسجد تھی, تو جب عشاء کی نماز کا وقت آیا تو بڑا خوبصورت نوجوان, اس نے وہ بشت پہنی ہوئی اور وہ مصلے پہ کھڑا ہوا, بڑا خوبصورت اس نے قرآن پڑھا. جب قرآن پڑھنے کے بعد اس نے جماعت کرائی تو جماعت کے بعد میرا لیکچر تھا. جب میں لیکچر سے فارغ ہوا تو وہ میرے پاس آیا, اس نے میرا آ کے سر چوما اور آ کے کہنے لگا شیخ آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے کہا نہیں میں تو نہیں پہچانتا. کہنے لگا میں وہی نوجوان ہوں مکہ مکرمہ کے اندر جو آپ کے پاس سفارش کروانے کے لیے آیا تھا, اور میں نے کہا تھا کہ میرے والد کو سفارش کریں کہ مجھے یہاں سے لے جائے, لیکن الحمدللہ آپ نے مجھ کو تشجیع دی اور پھر میں نے قرآن پاک کو حفظ کیا. میں نے جامعۃ الامام کے اندر PhD کی, اور آج میری صورت یہ ہے کہ میں اس علاقے کا سب سے بڑا قاضی ہوں اور اس مسجد کا خطیب اور امام. کہنے لگا کہ سب سے جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ میرا والد میرے اوپر فخر کرتا ہے. میرا والد جس جگہ جاتا ہے بڑے فخر کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ میرا بیٹا حافظ قرآن ہے, یہ عالم دین ہے, اس نے PhD کیا ہوا ہے. اور لوگوں کی کیفیت, لوگ میں جس جگہ جاتا ہوں سب سے اہم جگہ پہ, سب سے مین جگہ پہ مجھ کو بٹھاتے ہیں, عزت کرتے ہیں, احترام کرتے ہیں, میرے ہاتھ چومتے ہیں. تو کہنے لگے کہ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ تمہارے بھائی جو کہ سیر سپاٹا کے لیے گئے ہوئے تھے, کوئی امریکہ میں گیا ہوا تھا, کوئی پیرس بیٹھا ہوا تھا, کوئی لندن بیٹھا, کہنے لگا کہ وہ ٹھیک ہے, وہ بھی عزت کے ساتھ ہیں, لیکن سچی بات یہ ہے کہ جو عزت اور وقار اللہ تعالیٰ نے اس قرآن پاک کی بدولت مجھ کو عطا فرمایا ہے وہ میرے ان رشتہ داروں کو اور میرے بھائیوں کو وہ میسر نہیں ہے. عزیزو, رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کی کثرت کے ساتھ تلاوت کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اقرأ القرآن فإنہ یأتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ. آپ قرآن پاک کی تلاوت کثرت کے ساتھ پڑھیں, قرآن پڑھتے رہا کرو. یہ قیامت والے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے اور اس پر عمل کرنے والوں کے لیے شفاعت کرے گا, اس کی سفارش کرے گا. اللہ رب العزت مجھے کثرت کے ساتھ قرآن پاک کو پڑھنے کی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن پاک کے حوالے سے کتنی ہی باتیں ہیں انشاءاللہ آئندہ درس کے اندر بیان کی جائیں گی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.